क्वेश्चन नंबर आपका 17 जो है कुछ इस तरीके का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव वाइट प्रिसिपिटेट विथ AgNO3 सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ में कौन सा कंपाउंड आपका व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा? तो पहला आपका है CO, कनिकोबाल्ट, डाइपिरिडीन, डाई एक्वा, क्लोराइड, डाई क्लोराइडो। यहाँ पे आपका काउंटर आयन जो होगा बाहर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कौन है? क्लोरीन। तो इसे जब वाटर में आप डिजोल्व करोगे तो ये है जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, है ना। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मिलेगा वन नेगेटिव चार्ज। यानी जो आप इसको वाटर में डिजोल्व करने पे आपके दो आयन मिल रहे हैं, एक क्लोराइड आयन और एक आपका ए वाला आयन। तो चूंकि ये आपका वाटर में डिजोल्व करने पे कौन सा आयन मिल रहा है? आपका क्लोराइड आयन मिल रहा है। तो जब इसके एक्वस सोल्यूशन में आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करोगे तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन जो कि बना है बाय द डिसोसिएशन ऑफ दिस कंपाउंड इन वाटर, एक क्लोराइड आयन जाकर के यहाँ से आपका सिल्वर आयन के साथ में रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और यही सिल्वर क्लोराइड जो होता है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, और यह सिल्वर क्लोराइड आपका प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बीकर के नीचे बॉटम पे क्या हो जाएगा? आपका जमा हो जाएगा। ये व्हाइट कलर का होता है, यानी ये कंपाउंड आपका देगा। और ए वाला देगा कि नहीं देगा? ये वाला कंपाउंड, इस ए वाला कंपाउंड आपको जब वाटर में डिजोल्व करोगे आपका एक कंपाउंड जो होगा वह कंपाउंड है कैसा? कोबाल्ट, डाइपिरिडीन, डाई एक्वा, ट्राइक्लोराइडो, और यहाँ पे वाटर आपका बार। तो इसे जब वाटर में आप डिजोल्व करोगे तो एक कंपाउंड आपका यहाँ पे काउंटर जो है, काउंटर पार्टीशन स्पेयर के बाहर, ये तो आपका डिसोसिएट नहीं होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका वाटर है। यानी यहाँ पे नो फ्री क्लोराइड आयन आपका प्रेजेंट है, नो फ्री क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट। इसके एक्वस सोल्यूशन में, इस कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन में आपका कोई भी फ्री क्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं है। जब क्लोराइड आयन आपका होगा ही नहीं तो आपका सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट कैसे मिलेगा? यानी नहीं, नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो एक कंपाउंड आपका सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ में व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि कॉम्प्लेक्स, एक कोई कॉम्प्लेक्स है भाई, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके दो आयोनाइजेशन आइसोमर आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका? CONH3 का होल 5, CO3, ये आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो आइसोमर हैं, दो आयोनाइजेशन आइसोमर है। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है? तो ऐसे आइसोमर होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पे डिफरेंट आपके काउंटर आयन देते हैं। यानी दोज आइसोमर विच गिव, विच अराइजेज ड्यू टू, अराइजेज ड्यू टू विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन काउंटर आयन, डिफरेंस इन काउंटर आयन। ऐसे आइसोमर जो कि इस कारण से अराइज होते हैं क्योंकि उनका जो काउंटर आयन होता है वह डिफरेंट होता है। तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और ऐसे आइसोमर जो आयोनाइजेशन आइसोमर शो करते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऐसे आइसोमर को हम लोग बोलते हैं क्या? आयोनाइजेशन आइसोमर। यानी आयोनाइजेशन आइसोमर में डिफरेंस ये होगा कि वहां पे काउंटर आयन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अगर मैं क्या करूं,
कि एक कॉम्प्लेक्स इसका ऐसा बनाऊं जिसमें आपका जो काउंटर आयन हो वह क्लोराइड आयन हो। तो क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्स, CO-3 का होल 5, और यहाँ पे कार्बोनेट। और दूसरा जो आपका होगा वह CO-3 होल 5 Cl, और यहाँ पे आपका बाहर कौन होगा, कार्बोनेट होगा आपका बाहर। तो यहाँ पे आपके ये दोनों जो आपके क्या है आइसोमर बन रहे हैं इस कंपाउंड के, वह दोनों आइसोमर, एक आइसोमर थे, एक ए वाला हो गया, एक आयोनाइजेशन आइसोमर ए वाला हो गया। अच्छा, दोनों का नाम भी लिखना है मुझे, इसका स्ट्रक्चर भी लिखना है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो और नाम भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या होगा आपका, इसका नाम होगा पेंटाएमीन, पेंटाअमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, है ना। और इसका क्या नाम होगा भाई, इसका नाम होगा पेंटाएमीन, पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड कार्बोनेट, है ना। तो ये इसके क्या है, दो आयोनाइजेशन आइसोमर जो थे जिसके स्ट्रक्चर ए वाला और ए वाला है, और इसका नाम भी हमने देख लिया। इस कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की दो, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो दो आयोनाइजेशन आइसोमर बन रहा है वह क्या होगा आपका, एक ए होगा एक ए होगा। इसका तो उनका नाम भी हमने देख लिया, है ना। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि गिव दी आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका आयोनाइजेशन आइसोमर कौन सा होगा, तो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर ऐसा होगा कि यहाँ पे क्रोमियम अमोनिया, ये देखो यहाँ पे काउंटर आयन कौन है, ब्रोमीन। अब हम आयोडीन को काउंटर आयन अगर बना दें तो काम बन जाएगा। और आयोडीन को बनाने के लिए एक आयोडीन आपको अंदर रखना पड़ेगा, एक आयोडीन आपको बाहर रखना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स, इस वाले कॉम्प्लेक्स का, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं एक दूसरे के क्या होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर होंगे। क्यों, क्यों आयोनाइजेशन आइसोमर इसलिए होंगे क्योंकि इन्हें वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये जो फर्स्ट आपका है ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ब्रोमीन आपका क्या देगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आपका, ये कॉम्प्लेक्स आपका ब्रोमीन आयन देगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका आयोडाइड आयन आपका देगा। दोनों जो आइसोमर हैं वह क्या होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट वो क्या दे रहे हैं, डिफरेंट काउंटर आयन दे रहे हैं इन डिसॉल्विंग इन वाटर। और इस वाले आपका कॉम्प्लेक्स का, आपका आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स का, इस वाले कॉम्प्लेक्स का होगा FeNH3 का होल 5, और यहाँ पे SO4, और यहाँ पे साइनाइड डला का बाहर। इस वाले केस में काउंटर आपको सल्फेट आयन मिलेगा, और इस वाले केस में आपको साइनाइड आयन एज ए काउंटर आयन मिलेगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि ये डिफरेंट आयन दे रहे हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। यहाँ पे साइनाइड आयन मिलेगा, यहाँ पे आपको सल्फेट आयन मिलेगा। अच्छा, फिर अगला है आपका कि नाम लिखना है किस टाइप का आइसोमेरिज्म, यहाँ पे नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिस्ट बाय द आइसोमर। ये जो आइसोमर है, एक इनका नाम लिखना है कि ये किस टाइप के आइसोमर है एक दूसरे के। तो एक कॉम्प्लेक्स आपका ए है और एक कॉम्प्लेक्स ए है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रोमियम था, है ना, यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। अच्छा, अगर दोनों को ध्यान से देखोगे, ए वाला कॉम्प्लेक्स आपका और ए वाला कॉम्प्लेक्स आपका, दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे अंतर इस बात का केवल है कि यहाँ पे आपका कुछ साइनाइड आयन
इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स का कुछ लिगेंड यहाँ पे चला गया, और कुछ इस यहाँ पे जो कैटायनिक आपका कॉम्प्लेक्स है, इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का कुछ लिगेंड यहाँ पे चला गया। तो आपका कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना है। तो सेंट्रल मेटल एटम में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, यानी ये आपकी एक दूसरे क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर तब शो होता है जब आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैटायनिक पार्ट भी आपका, कैटायनिक पार्ट और साथ ही साथ आपका एनायनिक पार्ट, दोनों ही क्या होते हैं, एनायनिक पार्ट, दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। कोऑर्डिनेशन कब हो, कोऑर्डिनेशन एक ऐसे देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर तब शो होता है जब आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर तब शो होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द्वारा शो किए जाते हैं जिनमें कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। यहाँ पे जो कैटायनिक पार्ट था वो भी कॉम्प्लेक्स आयन था, और जो एनायनिक पार्ट था वो भी कॉम्प्लेक्स आयन था। बस अंतर ये था कि यहाँ पे आपका कुछ लिगेंड, एनायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स का कुछ लिगेंड आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और एनायन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का कुछ लिगेंड आपका यहाँ पे एनायनिक वाले पार्ट में ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके का आइसोमर बने। तो यानी ये आपके जो ये वाला है, वह ये किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर अगला बी है आपका यहाँ पे। अच्छा, इस वाले कॉम्प्लेक्स को आप देखो, इस वाले कॉम्प्लेक्स को आप देखो, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर इस बात का केवल है, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, तो यानी एक दूसरे का आइसोमर होंगे। अंतर किस बात का है, यहाँ पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितना वाटर मॉलिक्यूल था, वन था। यहाँ पे आपका कोई भी, सॉरी, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दो क्लोराइड आयन है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपका एक वाटर आपका बाहर है। तो एक दूसरे के क्या होंगे, आपके हाइड्रेटेड, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एक दूसरे क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। क्यों, क्योंकि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इसलिए है, हाइड्रेट आइसोमर इसलिए एक दूसरे के हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, हाइड्रेट आइसोमर क्या होते हैं, तो ऐसे आइसोमर जो, दोज आइसोमर विच इन विच द नंबर ऑफ वाटर molecule is different आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर। तो यहाँ पे जो काउंटर पार्ट है आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर, जो वाटर मॉलिक्यूल की संख्या है वह अलग अलग है। यहाँ पे आपका जीरो वाटर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे जीरो वाटर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की संख्या में चेंजिंग है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या चेंजिंग है, चेंज है, इसीलिए एक दूसरे के क्या है, ये आपके हाइड्रेट आइसोमर है। अगला सी है आपका। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका काउंटर आयन कौन है, क्लोराइड आयन, और यहाँ पे काउंटर आयन कौन है, ब्रोमाइड आयन। यानी एक देखो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्लोराइड आयन मिलेगा एज ए काउंटर आयन, और यहाँ पे काउंटर आयन के रूप में कौन मिलेगा, ब्रोमाइड आयन। यानी यहाँ पे एक दूसरे के कैसे आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि इन्हें जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिफरेंट, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डिफरेंट क्या होंगे, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट काउंटर आयन आपके रिलीज करेंगे। इसीलिए एक दूसरे के कैसे हैं,
आयोनाइजेशन आइसोमर हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म आर राइजेज ड्यू टू डिफरेंट काउंटर आयन। डिफरेंट काउंटर आयन की वजह से आयोनाइजेशन आइसोमर शो होता है, राइज होता है। अच्छा, डी वाले का आप देखोगे, इस वाले कॉम्प्लेक्स और इस वाले कॉम्प्लेक्स में अंतर किस बात का है भाई? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर देखो, अंतर केवल इस बात का है कि यहाँ पे जो आपका नाइट्राइट लिगेंड था, नाइट्राइट लिगेंड, इस नाइट्राइट लिगेंड का नाइट्रोजन एटम आपका बॉन्डेड था इस कोबाल्ट के साथ में, और यहाँ पे इस नाइट्राइट लिगेंड का ऑक्सीजन जो एटम है वह बॉन्डेड है इस कोबाल्ट के साथ में। यानी यहाँ पे अंतर केवल बॉन्डिंग पैटर्न को लेकर के है। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डोनर एटम है। यानी यह आपका जो आइसोमर आइसोमर होगा, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होगा। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। अगला है आपका ई वाले का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए आपका कैटायनिक पार्ट है, ए आपका एनायनिक पार्ट है। ये वाला आपका पार्ट क्या है? कैटायनिक है, और ये वाला पार्ट क्या आपका एनायनिक है। तो यहाँ से दो क्लोरीन यहाँ पे चले गए, और यहाँ से दो अमोनिया क्या हो गए आपके, सॉरी, यहाँ से आपका दो क्लोरीन आपका कहाँ पे चला गया, इस कैटायनिक पार्ट में चला गया, है ना। और आपका एक न्यू कॉम्प्लेक्स बना इस टाइप का। एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमर तभी शो होता है जब आपका कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने गड़बड़ी कर दी थी ई वाले में। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम था, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम था। यानी यहाँ पे लिगेंड तो सेम है, सब कुछ सेम है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड का जो डोनर एटम है वह चेंज हो जा रहा है। वह जो जो डोनर एटम है आपका लिगेंड का, लिगेंड का डोनर एटम का जो बॉन्डिंग पैटर्न है विथ सेंट्रल मेटल एटम वह चेंज हो जा रहा है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम था और यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम था। यानी एक लिंक, जो लिंक होगा यहाँ पे, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन अटैच होगा आपका। कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। और इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपका कोबाल्ट के साथ में ऑक्सीजन आपका अटैच होगा। यानी यहाँ पे लिंक करने का जो तरीका था लिगेंड का वह डिफरेंट था। यानी एक दूसरे के क्या होंगे ये, आपके डी वाला जो होगा वह लिंकेज आइसोमर होगा, लिंकेज आइसोमर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, थायोसाइनाइड आयन। ये है आपका थायोसाइनाइड आयन। सो लिंकेज आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन। हाँ, ये आपका जो लिगेंड है, दिस लिगेंड, सो लिंकेज आइसोमर बिकॉज दिस ligand has two donor atom, one is sulfur and second is nitrogen। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा, है ना, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक सल्फर डोनर एटम है और एक आपका कौन सा है, नाइट्रोजन डोनर एटम। इस लिंक ये आपका लिंकेज आइसोमर इसलिए शो करता है क्योंकि इट हैज टू डोनर एटम एंड इट्स कैन यूज एनी वन ऑफ द डोनर एटम टू कोऑर्डिनेट सेंट्रल मेटल एटम।
और यह अपना दोनों डोनर एटम में से कोई भी एक डोनर एटम यूज कर सकता है कोऑर्डिनेट करने के लिए विथ सेंट्रल मेटल एटम। इसीलिए यह आपका लिंकेज आइसोमर शो करता है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी ज्योमेट्रिक आइसोमर आर पॉसिबल इन दी फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटीज। इसमें कितने आपके ज्योमेट्रिक आइसोमर देखो आपका, एक होता है देखो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर आपका क्या होता है कि स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है कि बॉन्डिंग पैटर्न तो आपका सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड लगे होते हैं उनका 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है लिगेंड का विथ सेंट्रल मेटल एटम वह क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रोमियम क्रोमियम आपका जो है इसके कौन कौन से आपके हाउ मेनी ज्योमेट्रिक आइसोमर आर पॉसिबल इन दी फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन इंटिटीज। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स में कितने आपके ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल कितने होंगे, तो यहाँ पे आपका जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, ये वाला भी डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन है। यानी यहाँ पे आपका सारे जो डोनर एटम है वह एक टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं, इसीलिए इसका कोई भी आपका सिस या ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसके जो ज्योमेट्रिक आइसोमर की संख्या होगी वह क्या होगी, 0 होगी। इसका कोई भी आपका ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। हाँ यहाँ पे आपका हो सकता है, कैसे, तो अगर मैं इसका बनाऊं कुछ इस तरीके का, इसको देखो यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे आपका क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, है ना। तो ये क्या है आपका, तीनों जो लिगेंड है वह एक ट्रेंगुलर फेस पे आपके हैं। कैसे हैं, ट्रेंगुलर फेस पे हैं, है ना। ये आपका इसके दो आइसोमर आपके पॉसिबल होंगे, एक आपका फेसियल एक मेरीडोनल, फेसियल एंड मेरीडोनल, इसके कितने आपके ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल होंगे, दो, एक फेसियल एक मेरीडोनल। फेसियल में क्या होगा कि सारे के सारे आपके जो लिगेंड होंगे जो से एक ही टाइप के जो थ्री जो एक ही टाइप की जो 3 लिगेंड होंगे वह एक ट्रेंगुलर फेस पे पड़ेंगे, और एक में आपका तीनों के तीनों सेम लिगेंड एक ही फेस पे एक ही ट्रेंगुलर फेस पे नहीं पड़ेंगे, है ना।